Hello, Assalamu alaikum, dear students. Hope everyone is doing fine and all of you are doing great in your lives. तो बेटा आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं और जो बच्चा अपनी पढ़ाई में सीरियस है वो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज। तो आजकल एक प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सर हम जब भी फिजिक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, सर हमें सब समझ में आता है और हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि क्या ही मैं कहूँ, दे आर जस्ट अमेजिंग एंड इट्स रियली गुड कि अगर एक स्टूडेंट अपने टीचर की तारीफ करता है, इट्स रियली गुड। स्टूडेंट शुड बी लाइक दैट, सपोर्टिव टू हिज टीचर। लेकिन सर समझ में हमें सब कुछ आता है, हमें इतना समझ में आता है, क्लास में हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमने मुट्ठी में कर लिया, अब हम बस दुनिया जीतने की तलाश है, बस अब हम फोड़ देंगे, पूरा पेपर फोड़ देंगे। लेकिन सर जब हम घर जाते हैं हमें क्वेश्चन ही नहीं निकलते और जो सीरियस बच्चे हैं उनका ये जेन्युइन कंसर्न है कि सर सिर्फ वही क्वेश्चंस हो पाते हैं जो टीचर क्लास में दिखाता है, जो केसेस हम क्लास में करते हैं उस केस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो जाते हैं आराम से, लेकिन बाकी क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो बेटा देखो इसका जवाब ये है कि जो टीचर होता है, टीचर बहुत हार्ड वर्क करता है। टीचर के पास लगभग हर किसी टीचर के पास, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हर किसी टीचर के पास हर किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होता है और PYQs होते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं, वो मॉड्यूल्स पे क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस किए होते हैं, बहुत ज़्यादा PYQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं। फिर उन क्वेश्चंस के हिसाब से टीचर्स केसेस बनाते हैं ताकि बच्चे को ये केस समझाए। और टीचर्स को मैं रियली आई सैल्यूट द टीचर्स, आजकल के टीचर्स जो भी है, पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, they have found a unique way to teach these cases, a storytelling method। इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को एक कहानी बना करके, कोई फनी कहानी बना करके ऐसा कुछ बोल दिया है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस इज अ टॉक, तो कुछ ऐसा शार बोल दिया कि जैसे वो गाना नहीं है आशिक बनाया आपने, तो ऐसे बोल दिया कि टॉर्क लगाया आपने, अलाइन कराया आपने। तो स्टोरी टेलिंग मेथड, गाना बनाना, रैप सॉन्ग बनाना, ये मेथड बहुत कॉमन है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि टीचर्स हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क to make the content really easy for the student. But the real question is it helping? Is it helping? तो मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ बात की, मैक्सिमम बच्चों का यही है कि सर केस बेस्ड क्वेश्चन निकलता है, लेकिन आसपास अगर क्वेश्चन में डिविएशन आ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना जो केस बेस्ड नहीं है, वो नहीं होते। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ जोल है जो हम एज टीचर्स नहीं समझ पा रहे। और यकीन मानो बेटा, इस प्रॉब्लम पे मैंने अपनी जिंदगी के 2.5 साल ऑलमोस्ट लगाए, 2.5 साल। आई हैव लिटरली वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ पेन। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम मुझे एज टीचर इतना तंग इसने मुझे किया है कि एक टाइम ऐसा आया था कि मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर कोई तरीका अपनाया है। मैंने फिजिक्स को केसेस में कन्वर्ट किया है, मैंने भी, जैसे आप आज देखते हैं यूट्यूब पे, देयर इज अ स्टोरी टेलिंग। आई यूज टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर ऑफ फिजिक्स। आई यूज टू डू फिजिक्स कंप्लीटली इन अ यूनिक वे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स यूज टू लाइक दैट अ लॉट। बहुत सारे वीडियो मेरे वायरल भी हो गए क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अनोखा था। तो मगर बाद में जब मैं देखता था इसकी यूटिलिटी ऑन ग्राउंड, तो ऑन ग्राउंड वही बच्चा फिजिक्स कर पाता था जिसमें मेंटल मसल होती थी और जो बाय डिफॉल्ट एक प्रॉब्लम सॉल्वर था। मैं एज टीचर उसको गाइड करता था, ही यूज टू लाइक डू इट, बट फिर भी वही प्रॉब्लम होती थी कि मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते थे, आज भी नहीं कर पा रहे। 76% बच्चे आज भी नहीं कर पा रहे। अब कुछ बच्चे पहले इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी,
अब स्टोरी टेलिंग मेथड आ गया मार्केट में, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई, तो मे बी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सॉल्व द क्वेश्चंस राइट नाउ हैज इंक्रीज्ड, बट इट हैज नॉट इंक्रीज टू दैट लेवल जहां हम बोलें कि हाँ ठीक है अब ये बच्चों को फिजिक्स आती है. द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स. और मैं बता रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा, कि इस प्रॉब्लम से मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड था, क्योंकि मुझे भी एज अ टीचर लग रहा था, मुझे भी मज़ा नहीं आता था, क्योंकि अंदर से मेरी भी आवाज़ आती थी कि यार मैं कितनी भी मेहनत करूँ, ये बच्चा, मैक्सिमम बच्चा बाद में प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो मुझे वो डिमोटिवेशन फील होती थी. फिर मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहता था ज़्यादा पढ़ाने में. उसके दो रीज़न थे. एक तो मुझे पता होता था कि बच्चों को आएगा नहीं, और सेकेंड थिंग ये भी होता था कि 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक फटीग आया, मैं सेम चीज़ रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ, माइंड नहीं यूज़ हो रहा, सब कुछ याद ही हो गया है अब, तो माइंड भी नहीं यूज़ होता था. तो मैं ऑलमोस्ट आई वॉज लाइक गिव अप किया था मैंने कि शायद नहीं होगा टीचर से इम्प्रूव. लेकिन बाद में somebody came to me and told me कि if you are so passionate about the teaching, why you don't take this as a challenge? Why don't you take this as a challenge कि how to make physics easy for everyone? How to try to convert at least everybody into a problem solver? Why not to do something so that every student develops that attitude of problem solving? And I said, yes, it's a great challenge. It took me approximately 2.5 से 3 साल to reach up to the solution of this problem. And right now I am using this technique in my classrooms, and trust me, the serious students who wanted to be problem solvers, the results are fantastic. और मैंने ऐसे भी बच्चे आजकल, मैं ऐसे भी बच्चे देख रहा हूँ, और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अंदर से खुश हूँ. हालांकि इस साल यस, इट्स ट्रू दैट वी आर ऑन द लोएस्ट, बट यस, जितने भी बच्चे मेरे पास, जिन्होंने भी मेरे पास रिपोर्ट किया, 150-200 बच्चे हमारे पास है, तो दे हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट. मेरे पास 2 बच्चियां ऐसी भी थी जिनको प्रॉब्लम करने से ही डर लगता था, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सिर्फ केस बेस्ड ही कर पाते थे. But after working a lot and lot and lot, I have devised a strategy, a basic strategy which can convert almost everyone into a problem solver. Yes, the requirement is the student should be serious. Student को पहले पढ़ाई तो करनी है ना, मतलब ये कि बच्चा पहले इंटरेस्टेड तो है, इंटरेस्टेड तो हो. तो if you follow my strategy for just a month, I promise you, I will turn you into good problem solvers. And yes, I will not boast कि you will be able to solve advanced level problems. No. हाँ, लेकिन इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि नीट जेई मेंस लेवल तक आप प्रॉब्लम्स को आराम से टैकल कर सकते हैं. आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, केस बेस्ड भी आप निकाल लोगे, और केस के आसपास कुछ भी डिविएशन आए प्रॉब्लम में, आप निकाल लोगे. एंड लेट मी एक्सेप्ट, as a teacher, I respect all teachers, whosoever is teaching online, offline, whosoever is teaching and trying his best to contribute to the lives of the students. I really appreciate everybody. But yes, I must accept that as teachers, till now, we have not been able to figure out a solution which fits all. We were still able to help only those students whose natural problem solving was there. It was there, and we just enhanced it. To those students who are not problem solvers, we have not been able to convert non-problem solver into a problem solver. That problem still existed, and trust me, I have a solution where I can convert a non-problem solver or a case-based problem solver into a good problem solver. तो अगर आप लोगों को भी ऐसी परेशानी है, या तो आप केस बेस्ड प्रॉब्लम्स कर पाते हैं, या तो आप प्रॉब्लम्स ही नहीं कर पाते हैं फिजिक्स की, अगर आपके लाइफ में ऐसा दिक्कत है, आपके आसपास कोई भी बच्चा है जिसको एक प्रॉब्लम है, तो मैं इमर्ज अकेडमी में हूँ, आप मेरे से आके मिल सकते हैं. आई वुड गिव यू अ सोल्यूशन दैट विल वर्क 100%. दैट्स माई गारंटी. एंड दिस सोल्यूशन इज नो वेयर राइट नाउ. इट्स नो वेयर, नॉट ऑन यूट्यूब. आई हैव वॉच्ड एवरीबडीज लेक्चर्स. एवरीबडी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. स्टोरी टेलिंग में वी हैव मास्टर्ड इट, वी हैव जस्ट किल्ड इट. मतलब आजकल की दुनिया में इफ ए टीचर इज नॉट गुड एट स्टोरी टेलिंग, ही इज नॉट अ टीचर. वी हैव मास्टर्ड इट, but we are still failing
in that storytelling which connects to maths. We are creating stories, but those stories don't connect to maths. And my problem is inspired by Richard Feynman. Richard Feynman was the greatest storyteller of the physics, but he used that storytelling just to enter into a concept. And that's great step. रिचर्ड फेनमैन के अगर आप लेक्चर्स देखेंगे आप, वो किसी भी बंदे को फिजिक्स समझा सकता है, और वो स्टोरी टेलिंग मेथड ही यूज करता था. ही यूज टू टेल ग्रेट स्टोरीज, बट ही यूज दैट स्टोरी टेलिंग टू मेक अ पर्सन इंटरेस्टेड. देन when he was able to ignite that interest of a student in that particular topic, then he did hardcore maths, but in a particular way. So we are right now stuck at the storytelling, but our stories are not connecting to the maths. That's a problem right now. And after working very hard on it, I have a method, a foolproof method, which will convert you from a non-problem solver into a good problem solver, or a case-based problem solver into a general problem solver. That's my guarantee to you. तो अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, और मेरे रिसर्च के हिसाब से जितनी भी मैंने बच्चों के साथ बात की है, 76% स्टूडेंट स्टिल फेस दिस प्रॉब्लम. सीरियस बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको अभी भी ये प्रॉब्लम होती है बेटा. तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में, तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट यू, इट इज स्टिल नॉट योर फॉल्ट, इट्स अस. हमारी टीचिंग में थोड़ी सी कमी आज भी है. We have improved in storytelling, but we are still lagging in the thought-provoking process. We are not able to provoke thoughts in the mind of a student. And I have worked out a solution for you. You can meet me in my office. Thank you so much. दुआओं में याद रखिए. अस्सलाम वालेकुम.